क्या नहीं बन जाते भगवान अपने भक्त के लिए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। कुर्सी वालों तुम लोग सुनो, एक तो आखिरी पलों में आए हो कथा सुनने, आखिरी पल समझ गए, मुझसे पहले आ गए थे मतलब आखिरी पल समझ गए कौन सा। पर इतने में भी गा नहीं रहे हो। और ये जितने भी जवान बैठे हैं ना, मैं तुम्हें कसम से कह रहा हूं, भक्ति करनी है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में तो ताली भी नहीं बजती, और बुढ़ापे में कुर्सी और डलवानी पड़ती है, तो दो की जगह पे एक बैठता है। तो इसलिए जवानी में करोगे तो कम से कम ताली तो बजेगी। बजाओ ताली मस्ती में। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। जय हो। कौन कौन भगवान का भक्त बनना चाहता है? कौन कौन बनना चाहता है? माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, और भजते रहो भगवान का नाम, करते रहो अच्छा काम, मनाने का प्रयास करो भगवान को, हो गई भक्ति। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना इन कोई न भाता, भगत बिना इन कोई न भाता, भगत बिना इन कोई न भाता, भगत बिना इन कोई न भाता। 56 भोग दुर्योधन घबराता। 56 भोग भगवान के लिए दुर्योधन ने क्या 56 भोग बनाए थे? हैं? बनाए थे? गए भगवान विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए। 56 भोग नहीं इन भाए, 56 भोग इन्हें नहीं भाए, ओ 56 भोग इन्हें नहीं भाए, 56 भोग इन्हें नहीं भाए। छिलका खा के विदुरानी के, छिलका खाके विदुरानी के, छिलका खा के विदुरानी के बढ़ा दिया सम्मान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में, भगत के बस में है भगवान। किसके बस में? पावर जिनके हाथ में भगवान उनके बस में है, मनी जिनके हाथ में भगवान उनके बस में है। किसके बस में? भक्त के। और भक्त बनना बहुत आसान है, सरल मन से ठाकुर जी से कह दो हम तुम्हारे तुम हमारे बन गए भक्त। गलत मत करो, छल मत करो, कपट मत करो। भगवान को कपट प्रिय नहीं है। ये हर दिन थोड़ी आ सकते हैं, और आके हर दिन बच्चे रो कैसे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानबूझ कर रुलाता हो कि रो रो, नहीं तो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 4 दिन से लगातार कैसे रोएगा भाई? चलो खैर रोते होंगे, हम क्यों रोएं? तो आप सभी से हमारा आग्रह है, भगवान के भक्त बनिए। अगर सुख पाना चाहते हैं तो क्या बनना है? जोर से बोलिए, भगवान के भक्त बनिए। भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पर मेरे ठाकुर जी को भक्तों से ज्यादा प्रिय कोई और नहीं है। मैं बताता हूं, एक बहुत प्यारे भक्त हुए जिनका नाम है अम्बरीश। क्या नाम है? आज एकादशी है। कौन सी एकादशी है? कौन कौन व्रत रहे? एकादशी का व्रत रखा करो, अगर सेहत आपको परमिशन देती है तो। मुसलमान भाई अपने बच्चों को
1 महीने का रोजा रखवाते हैं और तुम अपने बच्चों को महीने में 2 एकादशी व्रत नहीं रखवा सकते। टोटल भी करोगे 12 महीने की तो भी बराबर नहीं बैठेंगे उनके। और अभी एक नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने इसी बात पे शोध किया है, जो महीने के 2 दिन फास्ट करेगा उसे कभी कैंसर तक नहीं होगा। और उन्होंने जिन ग्रह नक्षत्र घड़ी का उन दोनों दिनों के विषय में बताया है, हमारे ऋषियों का वही विज्ञान है जो दोनों ही दिन महीने के एकादशी के आते हैं, वही दोनों दिन एकादशी है। अब आप देखिए, साइंस आज स्वीकार कर रहा है और हमारे ऋषियों ने तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए पहले से ही साइंस दे रखा है। 2 दिन व्रत करो भगवान का। और देखो आजकल के खौवटा लोग, जो आजकल खौवटा आ गए, कुछ भी खा जाएं, ऐसे खौवटा, इन्हें कुछ भी खिला लो, कोई मना नहीं करने वाला। सूखा आलू खिला लो, गीला आलू खिला लो, दम आलू खिला लो, बम आलू खिला लो, इनको बम फाड़ के आलू खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, सबको खा जाएंगे। पता नहीं कब, ऐसा आदमी कभी नहीं था, पहले सोच समझ के खाता था, कुछ भी खाएगा। कुछ भी दे दो आप इनको, कसम से, घास दे दो, मांस दे दो, फूस दे दो, कुछ भी, बस उस पर ऊपर से एक चटनी डाल दो लाल सी, लाल चटनी डाल के इनको कह दो ये न्यू डिश है, जरा टेस्ट करिए। और फिर देखिए टेस्ट ये करेगा 3, हाँ टेस्ट ये और दीजिए जरा। ये आदमी सोच तो ले खाने लायक है भी कि नहीं, पर नहीं मानता। साहब कलयुग का आदमी है ना। मैं खाने पे काय को आ गया था, व्रत पे था ना। जो लोग चाहते हैं कि हमारा और हमारे बच्चों का हित हो, शारीरिक पौष्टिकरण हो, आपसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को कम से कम जब 11-12 साल के हो जाएं, तब से उन बच्चों को एकादशी का व्रत, कम से कम अगर व्रत भूखा नहीं रखवा सकते तो अन्न तो बिल्कुल मत खिलाइए, चावल तो बिल्कुल मत खिलाइए, अन्न मत खिलाइए, बाकी और चीजें जो खिलानी खिलाओ। वैसे तो कम खाना चाहिए, मैं तो कहूं निर्जला रहना चाहिए सामर्थ्य है तो, पर नहीं रह सकते क्योंकि बच्चे आजकल उछल कूद ज्यादा करते हैं, तो कम से कम उन्हें फलाहार और कुछ, आप लोग माताएं तो बहुत जानती, बहुत सिस्टम बना के ऐसा खिला देंगे जो और भी पौष्टिक हो जाएगा, तो आप खिलाइए, लेकिन उन दिन अन्न मत खिलाइए अपने बच्चों को। आई रिक्वेस्ट यू, 2 दिन आप प्रयास कीजिए, आप भी रखिए और बच्चों को भी रखवाइए। और जिनके बुजुर्ग हैं, जो जिनका सामर्थ्य है, मेरे कहने से 1 साल अगर बचे रहो तो प्लीज एकादशी। अरे भैया 26 बहुत खतरनाक बता रहे, हम क्या करें? अब इतना डरा, जब जाओ जो कोई ना कोई बता देता है, अब जनवरी में जे होगा, फरवरी में जे होगा, और सुन के फिर और भक्त हो जाते हैं। हम तो भाई अपनी बता रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये भी खाना छोड़ दो। एक तो पहले कुछ नहीं खाते, अब करे अन्न भी छोड़ दो, मन कर रहा अब ये भी छोड़, मूली भी छोड़ दो, गाजर, कसम से मूली गाजर खाने का मन नहीं कर रहा, और तो वो अब पता नहीं 26 में जाएं कि 27 में जाएं कि बच जाएं, भगवान ही जाने। तो अब हम पे तो हमें लग रहा है, तो तुम तो बिल्कुल एकदम शॉर्टकट हो। हमें तो जब तक रहें तब तक एकादशी का व्रत, मतलब 1 साल रहने का प्रयास करें। जो 11 एकादशी व्रत अपने जीवन में रह ले, वो यमराज के यहां नहीं जाता है। मैं तो आपका हित ही चाहता हूं, मेरा इसमें और कोई भाव नहीं। और 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या भगवान के धाम नहीं पहुंचाना चाहेंगे? जब भी जाए यात्रा पूरी करके, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप भी रहिए और अपने बच्चों को भी रखवाइए, यही आपका सनातन आपके घर में जीवित रहना चाहिए। राजा अम्बरीश हैं, अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपो बतिमहि। अम्बरीश राजा भगवान के परम भक्त हैं। लोग कहते हैं हम पे समय नहीं है, अम्बरीश राजा है। अरे तुम लोग तो 2 कमरा, 4 कमरा, 6 कमरे के मालिक हो, अम्बरीश राजा तो पूरे राज्य का मालिक था। उसके बावजूद भी भगवान की सेवा अपने हाथ से करते थे अम्बरीश राजा। क्या करते थे? और हमारे यहां थोड़ा बहुत पैसा पूसा आ जाए ना, तो हम सबसे पहले पुजारी जी घर पे कर देते कि तुम आके जरा ठाकुर जी की सेवा करना। आई डोंट हैव टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यू नो, आई गो अर्ली कम लेट, यू कैन डू, आई कैन गिव यू सैलरी। ये भी अच्छा है, न करने से तो वो अच्छा है, लेकिन आप एक बात जानते हो, अपने हाथों से सेवा करने में जो प्रेम और भक्ति बढ़ती है, वो पूजा कराने में नहीं बढ़ती है। अपने हाथों से। एक तो माता जी पैसा दे के अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें, और एक माता जी अपने हाथ से बनाएं। ईमानदारी से बताओ, ज्यादा
प्रेम वाला क्या होगा? ठाकुर जी भी तो वही चाहता है तुमसे। अगर तुम भक्त बनने की गारंटी भर रहे हो तो ठाकुर जी भी तो यही चाहते हैं तुमसे। सेवा कराओ नहीं, सेवा करो। और हम भगवान की सेवा नहीं करते, ये हमारी भक्ति में फिर भक्ति होगी कैसे? हम बचते हैं, सेवा से बचते हैं। कई बार के तो पल्ला झाड़ते हैं, चलो ठीक है जन्माष्टमी है, आज सोमवार है, बोले हाँ शिव जी पे चढ़ाया है। कल मंगलवार है, बोले हाँ लो आज हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाए, पल्ला झाड़ दिया। अब हनुमान जी को 6 दिन नहीं पूछना है कि तुम कैसे हो। शिव जी को अब 6 दिन नहीं पूछेंगे तुम ठीक हो कि नहीं, बेलपत्र चाहिए कि नहीं, तुम्हें और भस्म चाहिए कि नहीं, और कुछ और लाए कि नहीं, कुछ नहीं। अब सोमवार को ही चढ़ेगा तुम पे धतूरा। ये भक्ति है? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक ही दिन पूछे हफ्ते में? हाँ, आप लोगों को तो एक्सपीरियंस है, आपके बच्चे हफ्ते में एक ही दिन आते हैं, वो भी उनका मन करे तो। यहां पर कई ऐसे हैं जिनके बच्चे महीनों नहीं आते हैं अपने मां बाप के पास। उन्हें मेरी बात समझ में आती होगी। जैसे मां बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे ही साथ रहे, वैसे ही भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे ही पास रहे, आता रहे, आता रहे। हम उन्हीं की संतान है ना, तो फीलिंग उनकी और हमारी सेम सेम है, कोई अलग नहीं है। मां बाप को पैसा नहीं चाहिए, मां बाप को प्यार चाहिए। वैसे ही भगवान को तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान को तुमसे प्यार चाहिए। तुम्हें ये फीलिंग होनी चाहिए कि ही इज द क्रिएटर, ही इज माई पेरेंट, ही इज माई मदर, ही इज माई फादर, ही इज माई एवरीथिंग। वो दिल से होना चाहिए, नाटक नहीं। और एक बार फिर बता रहा हूं, कैंसर के मरीज का डॉक्टर नाटक करे इलाज करने का और नाटक ना करे तो मरीज नहीं बचेगा। हाँ या ना? जोर से बोलो। वैसे ही हम भक्ति करने का नाटक करें तो हम नहीं बचने वाले, भवसागर से पार नहीं होने वाले। इलाज चाहिए, वैसे ही भक्ति प्योर होनी चाहिए। भक्त बनने का नाटक नहीं, भक्त बनने का प्रयास कीजिए। जब प्रयास करेंगे तो बात बन जाएगी। राजा अम्बरीश राजा होते हुए भगवान के मंदिर में बुहारू खुद लगाते हैं, पोछा खुद लगाते हैं, और रसोई स्वयं बनाते हैं। रसोई बनवाते नहीं, राजा उनके यहां रसोइयाओं की कमी होगी? जवाब दो। स्वयं रसोई बनाते हैं, स्वपाकी, अपने हाथ से रसोई बनाते हैं, और अपने ही हाथ से अन्न को आटा बनाते हैं। चाकी भी मतलब स्वयं ही चलाते हैं। अब सोचिए राजा क्या कर रहे हैं। और रात पूरा दिन सेवा में निकल जाता है, पद सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, पूजा करते हैं, फिर मंगला आरती, फिर सिंगार आरती, फिर राजभोग, और ये सब, इन सब में पूरा दिन निकल जाता है। प्रश्न उठता है फिर राज्य कौन संभालता है? भगवान ने सुदर्शन को छोड़ रखा है कि देखना वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो सारा तो मेरे ऊपर ही ध्यान देता है, राज्य पे तो ध्यान देता ही नहीं, इसलिए तुम राज्य पे ध्यान दो। इसका मीनिंग समझना। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने काम को संभालने के लिए कथा छोड़ दी होगी, वो भी पितृपक्ष की, अपने पितरों के लिए, बोले नहीं नहीं हम पे टाइम नहीं है, राइट। और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना काम छोड़ दिया होगा, किसके लिए? अरे कथा। मुझे याद है, मैं जब कैलिफोर्निया में आया था, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे पास जिस दिन मुझे पता चला कि आपकी कथा है, तो मैंने उसी समय निर्णय किया कि मैं तो आपकी कथा सुनने जाऊंगा। जॉब नहीं थी 3 महीने से। कितने? अच्छा, स्टूडेंट बच्चा हो, जॉब ना हो तो उसकी क्या कंडीशन होगी। 3 महीने से जॉब नहीं थी, और मैंने प्लान किया कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, जॉब नहीं तो कम से कम वहीं रहूंगा, सेवा करूंगा। 2 दिन कथा सुनी, तीसरे दिन कॉल आ गया कि यू कैन ज्वाइन टुमारो। अब मुझसे आके पूछा महाराज अब क्या करूं? मैंने तो सोचा 7 दिन कथा सुनूंगा, और वो कह रहे हैं यू कैन कम टुमारो। आप बताइए, आप जो कहेंगे सो मैं करूंगा। मेरी जगह आप होते तो क्या कहते हैं? बोलो आप क्या कहते हैं? अच्छा छोड़ो, आप क्या कहते, मेरी जगह छोड़ो, उसी की जगह होते तो आप क्या करते? जोर से बोलो। जॉब पे चले जाते? चले जाते ना। वो नहीं गया, वो तुम्हारे जैसा नहीं था, कसम से नहीं गया वो।
उसने कहा आई विल ज्वाइन आफ्टर 7 days। उसने निर्णय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो उसको ये नहीं कहा कि तू कथा छोड़, तू कथा सुन। मैं कैसे कह दूं उसको 3 महीने की जॉब नहीं है। मैंने कहा देख बेटा, यू कैन यूज योर माइंड। अब हम ठहरे महाराज, यूं कह नहीं सकते कथा छोड़ दे। ये छोड़ दें तो भी ठाकुर जी कहेंगे तू यार कैसो आदमी, हमने तुझे भेजा कथा करने सुनाने के लिए, तू खुद ही कह रहा है छोड़ दे। तो ठाकुर जी रूठ जाए तो महाराज अपने तो कनाडा को वीजा ही कैंसिल करवा दे ठाकुर जी। 1 सेकंड लगेगा। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो बैठे ऊपर हमारा बाप। भली बुरो कर दे, बुरो भलो कर दे, कार्य गोरो कर दे, गोरे कारो कर दे, 1 सेकंड लगेगी। तो वो रिस्क हम ले नहीं सकते। तो हमने कही तुम क्यों रिस्क ले, देवकी नंदन जय पे छोड़ दो। धर्म संकट है ना, एक तरफ तो जॉब है जो 3 महीने से आई नहीं, और एक तरफ वो संकल्प करके आया कि मुझे कथा नहीं छोड़नी। मैंने कहा बेटा आप अपनी बुद्धि से प्रयोग करो, जो ज्यादा आवश्यक हो आप वो करो। उसने कहा कर लिया, कथा सुन के ही जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। मुझे पता है ये कथा नहीं दी है मुझे जॉब, और जिस कथा ने मुझे जॉब दी है वो मुझसे छीनेगी नहीं, वो छीनेगी तो इससे भी अच्छी देगी। महाराज जब उसने ये मेल डाली आई विल कम आफ्टर 7 days, उन्होंने कहा इट्स ओके, तुमको हम अपॉइंट करते हैं, तुम आफ्टर 7 days यू कम एंड ज्वाइन। तब बात सिद्ध होती है, कौन सी? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अभी तो नहीं गाऊंगा, मेरा मन ये कह रहा, पर करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। सच यही है, जब कृष्ण पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता, और कृष्ण छोड़ दे तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरे कृष्ण के हो जाओ। संसार के लिए अगर कृष्ण छोड़ दिए तो तुमने जीवन का सार नहीं समझा, और कृष्ण के लिए संसार छोड़ दिया तो संसार तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा, ये तुझे कभी छोड़ नहीं पाएगा। ये डिपेंड है। जो संसारी लोग होते हैं वो संसार के लिए कृष्ण को छोड़ देते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वो कृष्ण के लिए। मीरा ने छोड़ा कि नहीं, ध्रुव ने छोड़ा कि नहीं, प्रहलाद ने छोड़ा कि नहीं? अब आज आप याद कर रहे हो कि नहीं? भूल पाया संसारों ने? तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा देखभाल करना। अच्छा एक बात बताओ, तुम अच्छा काम कर सकते हो कि भगवान? जोर से बोलो। फिर भरोसा क्यों नहीं करते? भगवान भगवान भरोसा क्यों नहीं करते? फिर पायलट पे भरोसा है? $100 की टिकट ली और फ्लाइट में बैठ गए, ले जा दर्जी ले जा। और कितना विश्वास है, फोन और कर देते हैं, माई फ्लाइट इज लैंडिंग दिस टाइम, प्लीज कम टू मी, गिव मी राइड। राइड समझ गए? जो वहां रहता उस शहर में उसको कहते इतने बजे आ जाना एयरपोर्ट पे, मेरी फ्लाइट। अरे बीच रास्ता में एयर इंडिया नहीं बनेगा, गारंटी है? कितना विश्वास है $100 देके, किस पे? पायलट पे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, हाथ रखो, हाथ रखो, जल्दी रखो, जल्दी रखो, ऐसे रखो, रखो। कैसे भक्त हो यार तुम? व्यास जी की बात नहीं मान, रखो हाथ। डर नहीं लग रहा तुम्हें? साफ दे देंगे। दिल पे हाथ रख के जवाब दो। जितना विश्वास तुम पायलट पे करते हो, क्या उससे आधा भी विश्वास भगवान पे है? झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान तो जानता है। मैं तो बहक भी जाऊंगा शायद तुम्हारी बातों में, पर भगवान जानता है तुम्हें नहीं है। और जिस दिन पायलट पे जितना विश्वास है, सिर्फ उतना ही विश्वास भगवान पे हो गया। हम विश्वास से कहते हैं 32 तक चाहे दुनिया मिट जाए, भगवान पे ऐसा विश्वास करने वाले कुछ नहीं हो सकता, उनको बाल बांका नहीं हो सकता।
उनका बाल बांका नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया की किसी कंट्री में हो। लेकिन विश्वासम फलमदायका, जब तक विश्वास नहीं होगा बात नहीं बनेगी। जैसे अम्बरीश राजा को विश्वास है, दुनिया में चाहे जो होता रहे, मैं अपने गोविंद की सेवा करूंगा। सेवा कर रहे हैं। एक बार एकादशी का व्रत किया, द्वादशी का पारायण करने लग रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते हैं, इज वेरी पॉपुलर पर्सन, बहुत पॉपुलर है दुर्वासा जी। इतने पॉपुलर हैं, हिस्ट्री में अब तक जितने सांप लगे 90% इन्हीं के द्वारा प्रदान है सबको। सांप देने के लिए पॉपुलर है। इनके कारण सबने यही समझा कि ब्राह्मण लोग सांप देने ही आते हैं। ऐसा नहीं है। अतिथि बनेंगे हम, आपके भोजन प्रसाद यहीं ग्रहण करें। बोले स्वीकार। हम आते स्नान करें, ठीक। अब पारायण का समय होता है, सीमा होती है, किस दिन एकादशी रहनी है और किस समय पारायण करना है। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो पारायण उस समय के बीच में होना चाहिए, वो जो समय है, तो उसी समय में पारायण करना चाहिए। तो पारायण का समय था, वो समय निकल रहा था, दुर्वासा जी आए नहीं थे। पारायण निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आचार्यों को बुलाया, बोले अतिथि, और नियम क्या है, अतिथि को निमंत्रण जब दिया हो तो अतिथि से पहले भोजन नहीं करना है। किन किन के घर में श्राद्ध हो चुका, किन किन के घर में ब्राह्मण देव जम चुके हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को 11:15 बजे के बाद जमाना चाहिए। मध्याह्न का समय पितरों के लिए है। 11:15 समझ गए कि 11:45 बोलूं। जो भी जिसके भी नाम से आप अपने घर में किसी के नाम से श्राद्ध कर रहे हो तो प्रयास करना चाहिए 11:45 के बाद, आफ्टर 11:45, क्योंकि वो समय उसके बाद पितरों का प्रारंभ होता है, तो उस समय जमाना चाहिए। वैसे ही पारायण का भी समय है। तो वो समय निकल रहा था तो आचार्यों को बुलाया। और नियम यह है कि बिना अतिथि को भोजन कराए, जिसने हम, अगर हम ब्राह्मण जमा रहे हो उनसे पहले हम भोजन नहीं कर सकते। 2 लोग भोजन कर सकते हैं, 3 एक्चुअली। एक जो वृद्ध हो, दूसरे जो बहुत बच्चे हों, 5 साल से छोटे हों, तीसरे कोई रोगी हो, ने औषधि लेनी हो, तो वो लोग ले सकते हैं। बाकी के जो ठीक ठाक हैं उनको ही भोजन नहीं करना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा, बोले महाराज एक काम करिए ना, तुलसी दल लेकर, चरणोदक लेके आप पारायण कर लीजिए। तो भोजन तो आप करेंगे नहीं, पहले अतिथि को भोजन करा दीजिए। बोले ठीक। अम्बरीश राजा ने भगवान के चरणोदक से पारायण कर लिया और ठाकुर जी को लीला करनी होगी। इनका पारायण करना हुआ, उधर दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझसे पहले पारायण इसने कर लिया, झट भड़क गए। तू अतिथि को निमंत्रण देकर और उससे पहले पारायण करता है, लगता है तुझे राजमद हो गया है, अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। जटा उखाड़ी, कृत्या नाम की दैत्या को प्रकट किया और कहा नष्ट कर दे इस पापी को। और कृत्या तो तैयार, वो दौड़ पड़ी। और जैसे ही दौड़ी, सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का सर काट दिया, समाप्त कर दिया उसको, वो समाप्त हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। समाप्त हो गई। अब वो तो समाप्त हो गई। अब सुदर्शन का क्रोध शांत नहीं हुआ। सुदर्शन चले दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए। बोले किससे करें आपकी रक्षा? बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से। बोले क्या हो गया? सारी घटना बताई। बोले प्लीज लीव मी अलोन। क्या कहा? हम नहीं आपकी, आई कांट हेल्प यू, गो एनी वियर, कहीं और जाओ। बोले ठीक। शंकर भगवान के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पे। सही है। कहां पहुंचे? शंकर भगवान के पास पहुंचे और शंकर भगवान से कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। पूछा क्या हो गया? बोलिए सुदर्शन हमें जला देगा, नष्ट कर देगा। शंकर भगवान कहते हैं इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु इज नॉट इन द क्यू ऑफ डेथ?
आर यू? एवरीवन इज द क्यू ऑफ डेथ। अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी बोलूं? इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मृत्यु की लाइन में नहीं खड़ा हुआ? सब लोग मृत्यु की लाइन में खड़े हुए हैं। यस और नो? आर यू राइट? फिर क्यों घबराना? जब मरना ही है फिर घबराना क्यों? अरे मरने को महोत्सव बना डालो। लोग, संतों ने कहा है जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मौत की भी मौत आएगी। क्यों? मौत भी तो जिंदगी, लोगों को जिनको मौत से भय लगता है, मुझे तो कोई भय नहीं, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। मुझे मरने से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। Is there anyone in the world who is not in the queue of death? कौन नहीं है? सब तो लाइन में ही खड़े। शंकर भगवान बोले देखो नारायण भगवान से पंगा पुन नहीं लेते, कहीं और जाओ। अब सोचा कहां जाए, ब्रह्मा जी नहीं बचा रहे हैं, शंकर भगवान नहीं बचा रहे हैं, तो हमें बचाएगा कौन? तो बोले जिनका सुदर्शन है उन्हीं के पास चलते हैं। सीधे नारायण भगवान के पास में पहुंचे। नारायण भगवान से कहा हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा आई एम सॉरी मुनिवर, आई नेवर हेल्प यू। अरे आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? बोले नो, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। पर क्यों? बोले आपने अगर मेरा अपराध किया, ध्यान से सुन लीजिए, ये चुगल 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 करने वाले, दूसरों की निंदा करने वालों, जिसके माथे पे तिलक है, जिसके गले में तुलसी है, अगर किसी ने हाथ में कलावा और भगवान की भक्ति के चिन्ह धारण किए हुए हैं, गलती से भी उनका अपराध मत करना, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनका अपमान मत करना। जो मनुष्य इन तीन का अपराध करता है, भगवान उसे कहते हैं भैया हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। वो तीन कौन है? साधु, ब्राह्मण और भक्त। भगवान कहते हैं आपने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, परंतु अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र ध्वजः साधुर्गस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। हे महाराज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये जो लोग कहते हैं ना भक्त बन के क्या मिलेगा, तुम अपने बॉस के अधीन हो। यू आर सर्वेंट इन द योर बॉस। यस और नो? तुम कंपनी में रहकर वो कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। जब आप दो आईटी सेक्टर, हेलो आईटी सेक्टर, गिव मी द आंसर, क्या करोगे तुम वहां? जो बॉस कहे, हां जी कि ना जी। यू डू दिस, यस सर। यू डू दिस, यस सर। डोंट कम टुमारो, यस सर। विल यू कम आफ्टर डे टुमारो? बोले यस सर। अपनी मर्जी कुछ नहीं सर। फ्राइडे लेट नाइट काम करना, यस सर। पत्नी कह रही आज कहां रह गए? अरे बॉस ने काम बता दिया, लेट तक करना पड़ेगा, यस सर। बिकॉज यू आर सर्वेंट। राइट और रॉड? राइट और रॉन्ग? जोर से बोलो, पक्का? भगवान कहते हैं मैं भक्तों का सेवक हूं। सोचिए भगवान कितना सम्मान भक्तों को देते हैं। धिक्कार है उस बुद्धि के लिए कि ऐसे स्वामी को प्रेम करने की बजाय ये प्लेट में सजा के क्या बोलूं मैं, छोड़। हम लोग प्यार किससे कर रहे हैं? हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे ठीक है शरीर से निभाओ जो निभाना है, पर ठाकुर जी से प्यार करो ना, गोविंद से प्यार करो। यहां भी बन जाएगी और वहां भी बन जाएगी तुम्हारी, दोनों जगह बन जाएगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का सेवक हूं, मैं अपने भक्तों के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहां एक बहुत प्यारा सा रसिया गाते हैं, एक लाइन गाएंगे, एक पंक्ति गाएंगे। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं भगतन को दास,
भगत मेरे मुकुट मणि, हे जी मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, हे जी मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मोको भजे भजू में वाको कोई सांचो विश्वास। मोको भजे भजू में वाको कोई साचो विश्वास। सेवा करे करूं मैं सेवा हूँ दासन को दास। ओ सेवा करे करूं मैं सेवा हूँ दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, यही साचो विश्वास। यही तो मेरे मन में ठनी, हे जी मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, हे जी मैं भगतन को दास। क्या कहते हैं? मैं भक्तों का, और भगत कौन है? बोले मेरे सर पे है मुकुट, और मुकुट के भी सर पे है मणि। तो भक्त कौन है? बोले मेरी मणि है वो, मुकुट मणि। जिस दिन तुम्हारा बॉस मान जाए ना कि ये मेरी कंपनी का मुकुटमणि, उस दिन कहना मेरे से आके, भगवान अपना मुकुटमणि बना रहे तुम्हें। और धिक्कार है उस बुद्धि के लिए कि वो बुद्धि भगवान का बनने को तैयार नहीं, संसार के वही गुलामी करने के लिए रेडी है। हम लोग मानसिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं, उसे उभरना होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो हम इस विषय में आपकी सहायता नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि बोले हमने तो सुना है, जो आपने प्रण किया है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे मैं कभी भी ऐसे नहीं जाने दूंगा, उससे निर्भय कर दूंगा। क्या आज आपका वचन मिथ्या हो जाएगा? भगवान बोले हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए। तो बोले हमने तुम्हारे लिए एक और व्यवस्था की है। बोले क्या? हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, पर जहां सहायता हो जाए ऐसा उपाय बता सकते हैं। बोले वही बता दीजिए। बोले सीधा सा उपाय, जहां से जर्नी प्रारंभ की है वहीं जर्नी का एंड करिए। अम्बरीश के पास से यात्रा प्रारंभ की है। इस ब्रह्मांड में अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ अम्बरीश है और कोई नहीं। प्रणाम करके भागे दुर्वासा ऋषि। अम्बरीश के द्वार पर ही मिल गए। अम्बरीश चरणों में गिरने लगे। दुर्वासा जी को उठा लिया। अरे प्रभु उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप हमारे लिए पूजनीय हो। अरे पूजनीय भैया तेरे हाथ जोड़े भाई, जो हुआ उसे भूल जा, फिलहाल इस सुदर्शन को मना कर, ये मुझे जलाना चाहता है। तू चाहेगा तो मैं बच जाऊंगा। तब अम्बरीश कहते हैं हे सुदर्शन, अगर मैंने भगवान की एक क्षण भी नारायण की सच्चे मन से भक्ति की हो तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। अम्बरीश राजा का इतना कहना था। जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुए, जो सुदर्शन शिवलोक में शांत नहीं हुए, नारायण के पास जाकर भी शांत नहीं हुए, वो भक्त के पास जाकर एक क्षण में शांत हो गए। एक क्षण। अम्बरीश से कहने लगे राजन तुम्हारी बड़ी करुणा, तुमने मुझे बचा लिया। अरे बोले प्रभु संत ही संसार को बचाते हैं, हम क्या, हम तो आपके दास हैं। प्रभु आप प्रसाद पा लीजिए, बहुत जोर से भूख मुझे भी लग रही है, आपको जिमाए बिना मैं खा नहीं सकता। तुमने अभी तक प्रसाद नहीं पाया? नहीं प्रभु नहीं। जानते हो दुर्वासा ऋषि को यह सब करने में कितना समय लगा था? हैं? कितना? तो तू ले ले माइक है, आजा सुने, मैंने तो कल ही कथा, अब तू ले या समार तू माइक है। कहां जाऊं? मुझे ऐसा लग रहा है सब लोगों को कथा हो गई है याद, तो अब कुछ और करना शुरू कर दें। कथा तुम कर लो, अब बताओ तुम क्या सुनना चाहो वही सुना मैं, फिर कथा तो तुम्हें याद ही है। 1 साल तक छोड़ो, 1 हफ्ते तक भूखे रह सकते हो अतिथि को भोजन कराने के लिए? नहीं ना, वो 1 साल तक भूखे रहे, क्योंकि वो ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, तो वहां का टाइम जोन अलग है, यहाँ का टाइम जोन अलग है। और टाइम जोन में देख लो ना, कई लोग कैसे महाराज कैसे संभव है? कैसे संभव नहीं? कनाडा में क्या बज रहे हैं? क्या बज रहे हैं अभी? हैं? 7:45। और भारत में कितने बज रहे होंगे? सुबह के। तो जब यही इतना टाइम जोन इतना है,
तो वो ब्रह्मलोक गए होंगे तो कितना टाइम जाना होगा, लौटने में 1 बरस लग गया था उनको, और 1 बरस तक द्वार पर खड़े रहे अम्बरीश राजा। क्यों? मैं संत को जिमा कर ही भोजन चाहिए होगा। ऐसी निष्ठा धर्म के प्रति जिन लोगों में है, भगवान उनकी रक्षा स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता। हम लोग किसके लिए धर्म को छोड़े बैठे बताइए? जिन लोगों ने अपने जीवन में से धर्म को छोड़ा है वो 2 ही विचार हैं, एक जो कुसंग में पड़ गए हैं, दूसरे जो परिवार के लिए संग्रह करने में जुड़ गए। 2 ही लोग हैं। एक जिन्हें कुसंग मिल गया वो धर्म को छोड़ बैठे, एक जो परिवार के लिए संग्रह करने में लग गए वो धर्म को छोड़े बैठे। उन्हें कोई मतलब नहीं धर्म वर्म से। लेकिन बात यही है, धर्मो रक्षति रक्षिता।